डियर व्यूअर्स, गुरुज्ञान चैनल पर मैं हेमलता सिरसारे आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द गुरुज्ञान चैनल। टुडेज टॉपिक इज अवर लेंस, यानी कि लेंस के प्रकार। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से उसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। पार्ट 1 आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही रहेगा, जिसमें हमने दोनों लेंस के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ पार्ट और उसके टाइप्स दिखाए थे। तो चले आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जब इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज रूल नंबर 1 इज योर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी पैरेलल रे जो पास होता है प्रिंसिपल अक्ष से, ये देखिए प्रिंसिपल अक्ष आपका ये होगा और ये रहा पैरेलल रे, ये जो पास होता है तो वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट F से निकलता है। यानी देखिए ये भी पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्स को, और वो जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस पॉइंट F से। यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में सिचुएशन सेम रहता है। सेम रूल नंबर 2 is your ray passing through focus will become parallel to the principal axis। रूल नंबर 1 में हमने क्या किया था, वो प्रिंसिपल अक्ष को रे पैरेलल था। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या हो रहा है, पहले तो रे आपका पास हो रहा है फोकस पॉइंट F, यानी कि फोकस F ऊपर से पास हो रहा है और वो पैरेलल होता है आपके जो प्रिंसिपल एक्स है उसको, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी रे पास हो रहा है आपका कहाँ से, फोकस पॉइंट F से, और जब भी वो रिफ्लेक्ट होके पास होता है तो वो पैरेलल हो जाता है आपके प्रिंसिपल एक्स को, राइट। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में दोनों में आपको मैंने डायग्राम से दिखाया है। नाउ थर्ड रूल इज योर रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी ये वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सी पॉइंट से यदि रे पास होता है तो जब भी वो रिफ्लेक्ट होता है तो वापस सी पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होता है। यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में आपको ये दोनों मेथड आपको दी गई है। रूल नंबर 4 इज योर रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी रे जब रिफ्लेक्ट होता है, राइट, रे यहाँ से आता है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है, तो ये जो एंगल बनते हैं वो एंगल सेम होते हैं दोनों, राइट। वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, प्रिंसिपल एक्स से रिलेटेड जो भी एंगल बनते हैं वो एंगल, दोनों ही एंगल सेम एंगल का रहेगा, सेम एंगल रहेंगे। यानी कि ये 30 डिग्री रहेगा तो ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। वैसे ही ये 40 डिग्री रहेगा तो वो भी 40 डिग्री रहेगा। तो चलिए इसको हम एक ऑब्जेक्ट थ्रू हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट थ्रू हम इसे रूल नंबर 1 कैसे फॉलो होता है। यहाँ पे यदि मैं ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से
दूर रखती हूँ, यानी फोकस पॉइंट से दूर रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या तो है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट से, यानी ये जो मोमबत्ती है उससे जो रे पास होता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है और वो पास होके रिफ्लेक्ट होता है फोकस पॉइंट F2 से, राइट। F यानी वो पास होता है F से और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका जो इमेज मिला है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला आपको कैसा मिला है, एक तो उल्टा मिला है, छोटा मिला है, राइट, और रियल मिला है। तो ये होगा आपका, हम जब रखते हैं इसको ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर, यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, आपके 2F1 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को रखा गया है C के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट को C के ऊपर जब भी रखा जाता है तो क्या होता है, उसका जो मिरर इमेज मिलता है, यानी कि प्रतिबिंब मिलता है, वो प्रतिबिंब हमें उल्टा और सेम मिलता है। कैसा मिलता है, उल्टा और सेम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा है, C और F के बीच में, यानी कि F1 एंड 2F1, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब भी मैंने रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि जो ऑब्जेक्ट का हमें इमेज मिला है, मिरर इमेज मिला है, वो कैसा मिला है आपको, उल्टा और रियल, इन्वर्टेड और बड़ा, राइट। तो वो आपको उल्टा मिलता है, रियल मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है और 2F1 से यानी C पॉइंट से आपको दूर मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी मैं ऑब्जेक्ट को अभी पॉइंट F के ऊपर रखती हूँ, यदि तो क्या होता है कन्वेक्स लेंस में कि पॉइंट F के ऊपर रखने के बाद हमें इनफाइनाइट स्टेज पर इसका मिरर इमेज मिलता है, यानी मिरर इमेज हमें दिखाई देता नहीं है। हाईली मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको इस सिचुएशन में आपको मिलता है। आपका रे पास थ्रू होता है पॉइंट F से, राइट। अभी देखते हैं कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्नीफाइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने अभी रखा है आपका ऑब्जेक्ट F और O के बीच में, यानी फोकल लेंथ और पोल O के बीच में मैंने इसको रखा है। तो आपको उसका मिरर इमेज कैसे मिलेगा, तो उसका इमेज आपको मिलेगा कुछ इस तरह से वर्चुअल, यानी कि पीछे की साइड आपको बड़ा सा एक इमेज मिलेगा, आपके ही ऑब्जेक्ट के पीछे उसका बड़ी साइज में इमेज मिलेगा आपको 2F1 के ऊपर, राइट। इसका टेबल आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक मिरर इमेज से होने वाला लेंस का फॉर्मूला देखते हैं। लेंस का फॉर्मूला इज योर 1/v minus 1/u is equal to 1/f। 1/v, यहाँ पे v का मीनिंग होता है आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे v। u मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी u का मीनिंग होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम कहेंगे u। और फोकल लेंथ यानी आपका स्मॉल f, राइट। तो ये आपका लेंस का फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट अभी हम उसका देखेंगे मैग्निफिकेशन।
लेंस का मैग्निफिकेशन। लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज और h यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या हुआ आपका v और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका u। दैट मीन्स h डैश की जगह पर मैंने क्या रखा v एंड और h की जगह पर मैंने रखा u। दैट मीन्स योर आंसर इज माइनस v अपॉन u। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी कन्वेक्स लेंस रहता है तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पॉइंट उसका जब जो रहता है वो डिपेंड रहता है उसके फोकल लेंथ पर। यदि फोकल लेंथ छोटी रहती है तो वह बड़े एंगल से डाइवर्ट होता है और प्रतिबिंब यानी कि इमेज उसका फॉर्म होता है लेंस के बहुत ही नजदीक। यदि फोकल लेंथ आपका बड़ा रहता है तो वो बड़े छोटे एंगल से डाइवर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे छोटे एंगल से डाइवर्ट होता है और प्रतिबिंब उसके लेंस के बहुत ही दूर आपको मिलता है। इसे कहेंगे हम लेंस का पावर। सेम वे इन अ कन्वेक्स लेंस यानी बहिर्गोण लेंस के अंदर जब या अंतर्गोण लेंस यानी कि कनकेव मिरर के अंदर जब भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रहता है तभी फोकल लेंथ के ऊपर वह डिपेंड रहता है। यदि कन्वेक्स मिरर में आपने देखा कि जब भी फोकल लेंथ आपका और यदि आपका फोकल लेंथ यहाँ पे कनकेव मिरर के अंदर यदि छोटा रहता है यानी कि फोकल लेंथ यदि छोटी रहती है तो हम उसे अपसरण कर सकते हैं यानी कि वह विकिरित होते हैं, विकेंद्रित होते हैं। और यदि फोकल लेंथ उसका बड़ा रहता है तो वह किरणों को कम एंगल से विकेंद्रित करते हैं यानी अपसरण उसका डाइवर्जिंग उसका छोटा रहेगा। राइट। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू लेंस ऑफ पावर 1/f। f इज इक्वल टू योर फोकल लेंथ। Here 1d इज इक्वल टू 1 m रेज़ टू -1 यानी d इज इक्वल टू यहाँ पे डायोप्टर गिना जाएगा जो पावर का यूनिट है। यहाँ पे लेंस का जो पावर रहता है उसका यूनिट रहता है d। राइट। जो बहिर्गोण लेंस रहता है यानी कि कन्वेक्स लेंस रहता है वो पॉजिटिव रहता है और जो कनकेव लेंस रहता है वो कैसा रहता है नेगेटिव रहता है आपका। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है आपको कि +2.0 D लेंस वालों लेंस का टाइप्स आपको दिखाना है और उसका फोकल लेंथ बताना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रख दिया P इज इक्वल टू 1/f यानी कि यहाँ पे तो ये जो दिया गया है 0.2 वो है आपका P लेंस ऑफ द पावर। तो हमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। F की जगह पे P लिखेंगे, P की जगह पे F लिखेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे P की जगह पे हम उसका वैल्यू लिख देते हैं 2 यानी 1/2। सो योर आंसर इज 0.5 m। योर आंसर इज 0.5 m जो पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव होने की वजह से वो कनकेव मिरर हो गया आपका। तो चलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।